आगे मैं इसके साथ में आपको बताता हूं कि आप आणविक सूत्र का निर्माण कैसे करेंगे। आणविक सूत्र, अणु सूत्र, धनायन और ऋणायन से आप कैसे बनाएंगे, जो आपने 10th में भी पढ़ा है, आपके लिए एकदम नई चीज नहीं है। मैं कुछ चीजें आपके सामने अभी लिख रहा हूं। जैसे धनायन जो मोस्टली कॉमनली प्रयुक्त होते हैं, केटायन, जैसे देखिए सोडियम और पोटेशियम धनायन है। ये सोडियम धनायन, पोटेशियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन, कैल्शियम धनायन, ठीक है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, Cu+1 क्यूप्रस, Cu+2 क्यूप्रिक, Fe+2 फेरस एंड Fe+3 फेरिक। कैल्शियम आ ही गया। ये अधिकतर जो है कॉमनली ये धनायन काम में लिए जाते हैं। जिंक Zn2+, जिंक, ठीक है। ये तो हुए कुछ धनायन। ऋणायन जो एक साथ आपको याद रखने हैं, ये फ्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है और ये आयोडाइड है। एक ही वर्ग से संबंधित है। ये हैलाइड है, ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड एक ही परिवार के हैं। सबके ऊपर -1 एक ही चार्ज है। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्रेट है, नाइट्रेट, NO2-, देखिए ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, सिर्फ इतना अंतर है, ठीक। सल्फेट, सल्फेट है। कार्बोनेट CO3(2-), ये आवेश सब में याद रखने। कार्बोनेट, PO4(3-), फॉस्फेट एंड CN-, साइनाइड। ये आपको ये धनायन है, ये ऋणायन है। और इसमें भी 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह जो आवेशित प्रजाति है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है तो ऋणायन, लेकिन इसको अपन बोलना है मूलक, रेडिकल है तो ऋणावेशित, लेकिन 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह को आप कहेंगे मूलक। अब देखो जो आपके आणविक सूत्र जो बनेंगे, आणविक सूत्र जो बनेंगे वो धनायन और ऋणायन से ही बनेंगे। माना कि हमें बनाना है, देखो जिंक, जिंक सल्फेट, देखो
जिंक सल्फेट का सूत्र बनाना है। तो ये पहले धनायन लिखा गया है, तो यहाँ आपको लिखना है Zn2+। सल्फेट है, अब देखो SO4 देखिए मूलक लिखा आपने, इसको कोष्टक लिखें एक बार, क्योंकि SO4 के नीचे भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है, थोड़ी कंफ्यूजन पैदा करे। अब जब सूत्र बनाते समय इनका जो ये आवेश है इसको क्रॉस करना है। ये जो ऊपर संख्या है वो इसके नीचे लानी है और इसके पास जो संख्या है वो यहाँ लानी है। और अगर वो संख्या सम संख्या में है या किसी संख्या से कट जाती है तो उसको सरल अनुपात में बदलना है। नहीं कटती है तो वैसे ही रहनी देनी, ठीक है। अब देखो जिंक के नीचे हो गया 2, सल्फेट के नीचे आ गया 2, ये 2 इधर आ गया। अब देखो कोष्टक नहीं लगाते, अब तो समस्या ये होती कि पहले से ऑलरेडी संख्या थी और 4 की जगह आप इसको पढ़ते 42। अगर ये संख्या आपके सरल अनुपात में कट गई या किसी संख्या से कट गई और आपके पास कोई संख्या नहीं बची है तो कोष्टक को हटा लो, हट जाएगा। अब देखो ऊपर वाला आवेश था आपने क्रॉस कर दिया, नीचे 2 है और यहाँ अगर 4 होता तो ये संख्या और ये संख्या काटने, इस 4 को काटने का प्रयास नहीं करना, वो तो एक मूलक का भाग है। ऐसा नहीं हो कि 4 को भी मैं काट दूं, नहीं, ये नहीं है। तो ये 2 से 2 अब कट जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, Zn कोष्टक हटा दो, SO4 ये पूरा एक साथ लिख दो, जिंक सल्फेट बन गया ये जिंक सल्फेट। बिल्कुल बिल्कुल आप इसको याद रखना ही रखना। आप हर बार याद करने का रटने का ये तरीका नहीं, आपको ये याद है तो आपके सूत्र बन जाएंगे। अब देखो आपको मैं एक और फॉर्मूला बताऊं, ध्यान से उसको देख लें। एक यहाँ पे ये रह गया है अमोनियम, ये मूलक था अमोनियम, अमोनियम, अमोनिया नहीं है अमोनियम, अमोनिया NH3 होता है। देखिए इसी का मैं बनाऊं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसको लिखा NH4+1, ये धनायन है, एक मूलक है, ये अमोनियम हो गया, सल्फेट SO4 हो गया। मैंने इसलिए लिया कि काफ़ी जटिल है, ये भी मूलक है और ये भी मूलक है। पहला काम क्या करना है आपको, ऊपर की जो संख्या है उसको क्रॉस करना है, एक दूसरे को नीचे लाना है। अब देखो यहाँ भी कोष्टक लगेगा, यहाँ भी लगेगा, क्योंकि इस संख्या को नीचे लाते ये 42 कहलाएगा और इस संख्या को नीचे लाते ये 41 जैसा दिखेगा, क्योंकि आप कोष्टक नहीं लगाओगे मिक्स हो जाएगा। ये तीर का निशान यहाँ कर दो और तीर का निशान यहाँ कर दो, तीर के निशान के साथ ही नीचे आप जब सॉल्व करोगे तब कोष्टक लगाओगे। NH4 कोष्टक ये 2, आवेश यहाँ नहीं लिखना है, ध्यान रहे। ये 10th में भी सीखें आप, 9th में भी सीखें, लेकिन आप सामान्य तरीके से सीखे हो। अब आपकी ये मोस्टली ज़रूरत ज़्यादा है। यहाँ लिखा सल्फेट SO4 और इसके बाहर 1। देखो अब ये तो वैसे ही 2 है और 1 है, ये एक सरल अनुपात में, ये इससे सरल ये नहीं हो सकता। तो 1 जहाँ है वो कोष्टक आप हटा लो, लेकिन 2 वाला कोष्टक नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? कोष्टक हटते ये 42 जैसा हो जाएगा, नहीं हटेगा। तो ये जो सूत्र आप लिखेंगे इसका कोष्टक हट जाएगा, लेकिन इसका नहीं हटेगा। और ये NH4 कोष्टक 2 SO4 अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बिल्कुल है जी। अब देखिए कुछ संख्या ऐसी है जो दोनों में समान आवेश है, जैसे यह +1 है और ये -1 है, 1 1 से कट जाएगा, ये डायरेक्ट सूत्र बनेगा सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। कोई दिक्कत, एक दूसरे से आप बना। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए, एक एग्जाम्पल आपको और बताऊं। आप उच्च कक्षा में 11वीं में हैं तो आप उसको और समझ ही जाएंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, Mg2+, हाइड्रोक्साइड OH-1, मैग्नीशियम ये Mg के नीचे, मैग्नीशियम के नीचे ये 1 आ गया, और हाइड्रोक्साइड OH ये 2 हो गया। 1 को लिखना जरूरी नहीं है, नहीं लिखना है संख्या, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जगह अगर हम लेते सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हो जाता है Na+1 और OH का हो जाता है -1, दोनों तरफ संख्या समान है, क्रॉस कर दो, अपने जो नियम में आ रहा है वो तो लिखना ही है। Na के नीचे आएगा 1 और OH के नीचे आएगा 1, मैंने कोष्टक किया क्योंकि मूलक है, 1 संख्या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम के साथ भी +1 है, ये भी -1 है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी KOH ही बनेगा, ध्यान रहे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बन रहे हैं क्षार हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम के समान ही सूत्र बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के समान ही, Ca2+ OH-, क्रॉस करो, Ca के नीचे 1 आएगा, OH के नीचे 2 आएगा, 1 हटा लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस ये आपको बहुत सरल लग रहा है, लेकिन सरल तब होगा जब आपके ये पूरे आवेश सब आपको याद है, ध्यान है, नरम नहीं है। और ये काम अगर आपने सीख लिया तो बार बार आपको इधर उधर झाँकने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सूत्र बना दिया फटाफट, और कई क्या केमिकल फॉर्मूले इससे बन जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी सारणी की तरह प्रयास बना सकते हैं, एक सारणी बना लें, इसकी प्रैक्टिस करें इसको इस तरह से, ये लिख दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब देखो एक तरफ धनायन लिख दिए, जैसे Na+ लिख दिया, ठीक है, कैल्शियम लिख दिया, Ca2+ लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया Al3+, और इधर आपने ऋणायन लिख दिया, एक क्लोराइड लिख दिया, कार्बोनेट लिख दिया, और एक हाइड्रोक्साइड लिख दिया। इसका और इसका दोनों का सूत्र बना के यहाँ लिख दिया, इसका और इसका आपस में करा के, जैसे कैल्शियम तो ये बनेगा कैल्शियम Ca2+ और Cl-1, Ca के नीचे 1 आएगा क्योंकि इसके पास 1 है, और Cl के नीचे 2 आ गया, 1 तो लिखना नहीं है, CaCl2, तो इसका सूत्र हो जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा AlCl3, 3 नीचे आ जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, इसके नीचे आप नाम लिख दें यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट, ये Na2CO3 हो जाएगा, कार्बोनेट के ऊपर CO3 2-, जो 2 है वो यहाँ आ गया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, 2 और 2 संख्याएं दोनों कट जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2CO3 कोष्टक 3 एल्यूमिनियम कार्बोनेट हो जाएगा, नाम लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इधर डरना लिख दे, इधर लिख दे, इसको सारणी बना के आप सीखें और प्रयास करें और ये याद करें। कार्बोनेट CO3 2-, नाइट्रेट NO3-1, सल्फेट SO4 2-, इस तरह से ये इनको ज़्यादा याद करने का प्रयास करें। अमोनियम NH4+1, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट, याद करें इसको, समझ गए। ये तो हुआ आपके सूत्र का निर्माण, उसको अच्छी तरह से समझें, प्रयास जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसको सीखेंगे।
ये तो हुआ आणविक सूत्र का निर्माण। अब इनका आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट किसी भी सूत्र का हम आणविक द्रव्यमान या अणुभार भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे एक ये सूत्र है C2H6 दे रखा है। C2H6 का मतलब है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है। ठीक है, इसके आगे अगर 2 हो गया तो 2 × 2 यानी कार्बन की संख्या 4 हो गई, एंड 2 × 6 यानी कि 12 हो गई। इसको भी समझें आप, क्योंकि आगे संख्या जो आएगी उस परमाणु की संख्या को बताएगा। अब हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कुछ संख्या अपन को याद करनी भी है। जैसे याद रखें, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है, परमाणु भी 1 होता है, द्रव्यमान 1 होता है, हाइड्रोजन एक, ये चीज याद रखें। कार्बन के एक परमाणु के भार 12 होता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार 16 होता है, क्योंकि ये संख्याएं तो मोस्टली काम में आएगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो है ही है 3। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 होता है। ये 4 संख्याएं तो आपको याद करनी ही करनी, क्योंकि ये अधिकतर पूछी जाती है। और इसके अलावा अगर कहीं अपन को एक सोडियम जो काम में लिया जाता है, एक परमाणु का भार होता है उसके 23, और ये संख्याएं कुछ अगर आपने याद कर ली तो कुछ संख्याएं जो अपन को नहीं याद है वो पेपर जब भी सूत्र आता है परीक्षा में वो मान वहाँ पे दिया होता है, इनके अलावा तो। और सूत्र जब कभी भी आप कर रहे हैं कुछ संख्याएं याद भी रखें, हो जाएगा, याद करें। जैसे सल्फर कहीं कहीं काम में आएगा, एक परमाणु का भार 32 है उसका। अब देखो, एक मैं आपको सिंपल सी बताऊं कि C2H6 का आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात करना चाहते हैं। आणविक द्रव्यमान, अणुभार, कार्बन कितने हैं? 2, एक कार्बन परमाणु के भार 12 है, तो C बराबर अपन लिखेंगे 2 × 12, तो ये तो हो जाएगा 24। नोट्स में पूरा विस्तृत कर रखा है, उसको और भी देख ले। और हाइड्रोजन H बराबर अपन लिखेंगे 6 × 1, तो ये हो गया 6। टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 30 आणविक द्रव्यमान। ये देखो NaOH लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। तो आप यूं भी लिखो, आराम से उसको करो, क्योंकि आराम से सीखना है आपको। Na बराबर कितना है? 1 है सोडियम, 1 × 23 बराबर 23। O बराबर एक परमाणु है × 16, 16। हाइड्रोजन 1 है, 1 × 1 40। इस तरह से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। जल का अणु दे रखा है 5H2O। देखो इधर कैसे करना। हाइड्रोजन सूत्र के अनुसार 5 लिख दो, कोष्टक कर दो, कोई बात नहीं।